जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS क्लास फर्स्ट एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे आपको आपका फॉर्म भरना है, ताकि आप ये फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। एंड मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को अपना फॉर्म भरेंगे तो आप गलती से भी मिस्टेक नहीं करोगे। इसलिए आपको बिना स्किप किए बहुत ही आराम से डिटेल्स को समझ करके एक एक डिटेल्स को फिल करना है, क्योंकि ये एक ही बार आपको लाइफ टाइम का मौका मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप 20 मार्च 2026 से लेकर के इस फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको 20 मार्च 2026 से जो फॉर्म है वो आपका फिल करना है। एंड यहाँ पर एज लिमिट आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर गाइज आपका ये बोला कि फॉर KVS क्लास फर्स्ट एडमिशन 2026 एज लिमिट आपकी 6 से 8 साल है, बेसिकली बच्चे की एज, जो कि 31/3/2026 तक काउंट की जाएगी। फीस इसमें किसी भी कैटेगरी को अप्लाई करने के लिए कोई पे नहीं करनी है। और यहाँ पर आप इसमें जो क्लास वाइज मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट देख सकते हैं। तो सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक फॉर क्लास फर्स्ट ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको सबसे पहले रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, जहाँ पर आपको बताया कि किन किन डिटेल्स की आवश्यकता आपको इस फॉर्म को भरते समय पड़ने वाली है। जैसे कि यहाँ पर सभी स्टेप्स आपको दिए गए। अगर आप यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स देखने को मिलेगी, जो कि आपको आगे चल करके उस सेक्शन में भरनी है। तो आप इन सबको इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं आपको अब बताने ही वाला हूँ और दिखाने भी वाला हूँ कि कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है। तो आप यहाँ पर आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें बच्चे की जानकारी में अप्लाई फॉर क्लास, तो कौन सी क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है, बाल वाटिका फर्स्ट, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 या फिर क्लास फर्स्ट। तो आपको यहाँ पर जो बच्चे की क्लास है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है बच्चे का पहला नाम, तो बच्चे का जो भी पहला नाम है वो यहाँ पर डाल दीजिए। वैसे तो मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना ही नाम डाल रहा हूँ, बट आपके बच्चे का फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करना। उसके बाद में मिडिल नेम यहाँ पर डालना, नहीं है तो खाली छोड़ देना। एंड देन लास्ट नेम यहाँ पर आपको बच्चे का डाल देना है। और ये सब जानकारी आप इंग्लिश के कैपिटल लेटर में फिल कीजिएगा। फिर पूछे कि क्या बच्चा दिव्यांग है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपको बोला है कि डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन 1/4/2018 एंड 1/4/2020, यानी कि आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1/4/2018 से लेकर के 1/4/2020 के बीच में होना चाहिए। तो पहले आप यहाँ पर जो बच्चे का बर्थ मंथ है वो सिलेक्ट करेंगे। बेसिकली अगर आप कैलेंडर के थ्रू इसमें अपनी बर्थ दे रहे हैं बच्चे की, तो आप यहाँ पर इस तरह से पहले ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। तो जो आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछे माता पिता और पात्रता विवरण। इसमें पूछे कि क्या अभ्यर्थी के KVS कर्मचारी का पुत्र की पुत्री है, यानी कि जो आपका बच्चा है वो जो KVS के अंदर कर्मचारी है उनके पुत्र या पुत्री है। अगर ऐसा ये बच्चा है तो यस करिए, नहीं है तो आप नो कर देंगे। फिर ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है। अब बच्चे की तो ईमेल आईडी नहीं होगी, तो यहाँ पर आप पेरेंट की ईमेल आईडी या फिर जो भी गार्जियन है बच्चे के उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए, और अपना एक नंबर यहाँ पर डालिए, जो कि आपको आगे चल करके OTP वेरिफिकेशन भी होगा और इसमें आपको यूज भी आएगा काफ़ी इवेंट पर। तो सही ईमेल आईडी और सही नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद एक कैप्चा कोड फिल करना है और इन सभी जानकारी को चेक करते हुए रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने OTP सत्यापन का पेज आएगा। तो ये आपको OTP सत्यापन करना है। बेसिकली आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए, और उसके बाद में नीचे जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और इसको एंटर करने के बाद आप आराम से वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपके सामने है। अब आपको यहाँ पर अगर इसमें इस जानकारी को प्रिंट करना है या फिर इसको सेव करना है, तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें आपकी लॉगिन कोड है। इसके बाद आप यहाँ पर जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लॉगिन का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपका लॉगिन कोड डालिए, जो कि अभी आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला है। डेट ऑफ बर्थ आपने जो बच्चे की अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है वो डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर किया है, फिर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन
देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी गाइज यहाँ पर जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तक यहाँ पर सिर्फ आपका राशन का जो प्रोसेस है वही हो पा रहा है, यानी कि आपका जो मेन फॉर्म है प्रिंट तक वो अभी तक यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे में गाइज यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर का जो जब मैंने फॉर्म फिल किया था वीडियो बनाया था वो वीडियो यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि गाइज इसमें और उसमें सेम आपसे सवाल पूछे जाएंगे और सेम आपको आंसर करने हैं। तो अगर आप इस वीडियो को ऐसे टाइम पर देख रहे हैं जब तक आपका लिंक एक्टिवेट हो चुका हो तो तब तक आप इस वीडियो को वॉच करके अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपसे सेम तरीके से मांगी जाएगी जैसे कि लास्ट ईयर मांगी गई थी। बस आपका देखने में फॉर्म जो ये पोर्टल है वो थोड़ा अलग है, बट जो ऑप्शन है वो सेम ही रहने वाले हैं। और जैसे गाइज आपका लिंक फुल्ली वर्किंग होगा तो एक और वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी इससे आगे के प्रोसेस के साथ में, ताकि आपको किसी को भी कोई असुविधा न हो। एंड जब आप यहाँ पर प्रीवियस वीडियो को जो पार्ट में ऐड करने वाला हूँ उसको देख करके इस साल का जो फॉर्म है वो भर रहे हो और अगर आपको कोई ऑप्शन अलग देखने को मिल रहा हो तो गाइज आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। वैसे अलग देखने को मिलेगा नहीं जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि एवरी ईयर सेम ही डिटेल्स आपसे ली जाती है। तो गाइज आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए और अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो भी आपने राशन के अंदर जानकारी भरी वो दी हुई है और कुछ जानकारी अभी आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है परिवार का आय वर्ग, फैमिली इनकम ग्रुप क्या है, कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं है, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, या फिर गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इनमें से आप किस कैटेगरी में आते हैं? तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है इनमें से वो आपको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो फिर आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस या फिर बीपीएल प्रमाण पत्र क्रमांक, यानी कि अगर आप बीपीएल सेलेक्ट करते हैं तो भी आपके सामने सेम इंटरफेस रहेगा और इसमें भी आपको इसी तरह से जानकारी भरनी होगी। यानी कि आपको अगर आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किया तो बताना है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र क्रमांक, और अगर आप बीपीएल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर बीपीएल प्रमाण पत्र क्रमांक देना होगा। उसके बाद में बीपीएल प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख या फिर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख क्या है वो आपको बतानी होगी। साथ ही साथ जो आपका प्रमाण पत्र है जारीकर्ता प्राधिकरण कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है, ये सर्टिफिकेट जनरली आपके तहसीलदार नायब तहसीलदार ये जारी करते हैं। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है और जहां पर उस पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में स्लैश के बाद में लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। ये आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है और उसी के ऊपर देखने को मिलेगा और फिर उसी अथॉरिटी को आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, ओबीसी, क्रीमी या ओबीसी नॉन क्रीमी, एससी एसटी, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं, एससी है तो एससी, और जो भी बेसिकली है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद गाइज आपका जो ब्लड ग्रुप है वो बताना है। अगर आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता तो आप चूज ब्लड ग्रुप के ऊपर रहने देंगे, पर अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है आपके बच्चे का तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सभी जानकारी चेक करते हुए आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर पेरेंट डिटेल आती है तो आपको यहाँ पर पेरेंट की इन्फॉर्मेशन भरनी है। अच्छे से जानकारी भरिएगा समझने के बाद में। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है माता का विवरण, तो आपको शीर्षक बताना है मिसिज, एमआरएस या फिर लेट, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप देखेंगे टाइटल, तो आप सॉरी इस तरफ फादर का है, पहले आप मदर का भर लीजिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में जो आपकी माताजी का पूरा नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, तो अगर आप इंडियन है इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेम वे में आप यहाँ पर पिता की इन्फॉर्मेशन भरेंगे मिस्टर, और उसके बाद में जो पूरा नाम है आपके पिताजी का वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको जो नेशनलिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाया है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए, यानी कि अगर आपकी माताजी का और आपके पिताजी का एड्रेस सेम ही है तो आप चाहते हैं कि जब मैं अपनी जो माता का एड्रेस भरूँ वो ऑटोमेटिकली पिता वाले सेक्शन में भी चला जाए, तो आप इसमें हाँ कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि माता का एड्रेस अलग है और पिता का एड्रेस अलग है, सिंगल पेरेंट है, तो आप यहाँ पर नो करके अलग से माता का एड्रेस और अलग से पिता का एड्रेस दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाँ कर दिया है क्योंकि मेरा सेम है। इसके बाद में आता है कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट ऑफ रेसिडेंस, कौन सी स्टेट के आप निवासी है, या आपकी माताजी या आपके पिताजी, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सिटी ऑफ रेसिडेंस, तो किस सिटी के अंदर रहते हैं वो सिटी आपको यहाँ पर खुद से एंटर कर देनी है। इसके बाद में
आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे एड्रेस, तो जो आपका घर का पूरा एड्रेस है वो यहाँ पर आप भर देंगे और फिर जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, अपना कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो डाल देंगे, मोबाइल नंबर कोई सेकेंडरी है वो डाल देंगे, ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे देंगे और फिर आपको यहाँ पर इस तरफ पिता का मोबाइल नंबर और जो पिता का ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर देना है। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे, देखेंगे यदि माता काम करती है या फिर थी तो कृपया निम्न जानकारी भरे, तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन उनका बताना है। अगर कुछ भी वो काम करते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि हाउसवाइफ या फिर होम मेकर, जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं। और संस्था का नाम वो आप दे सकते हैं। अगर नहीं करती है तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पिता की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो जो भी है बेसिकली वो आप इस तरह से भर दीजिएगा। अगर नहीं है कुछ भी काम तो आप इनको खाली छोड़ सकते हैं और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आता है चॉइस ऑफ स्कूल, तो आप कौन सी स्कूल को चॉइस देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपको बोला कि आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में किसी भी प्राथमिकता के बिना आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जिसको मेन प्राथमिकता आपको नहीं देनी है उसके बिना भी आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में जो अपनी प्रेफरेंस है वो दे सकते हैं। स्कूल विकल्पों को भरने के लिए नीचे दिए गए टैब पर क्लिक करें। यदि आप 3 से कम केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन करना चाहते हैं तो आप 1 या अधिक टैब छोड़ सकते हैं। हालांकि कम से कम एक विद्यालय का विकल्प दिया जाना अनिवार्य है, यानी कि एक तो आपको जो प्रेफरेंस है वो देनी ही होगी और वैसे इसमें मैक्सिमम यहाँ पर 3 के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट विद्यालय फर्स्ट, आप इसके ऊपर आएंगे, कौन सी स्टेट के अंदर चाहते हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आता है आपका सिलेक्ट स्कूल, कौन से स्कूल के अंदर चाहते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल इस स्टेट के आपको देखने को मिल जाएंगे, तो जिसके अंदर भी चाहते हैं वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे, देखेंगे आपका स्कूल कैटेगरी फॉर एडमिशन पर्पज़ वो आप देख सकते हैं। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे स्कूल लोकेशन मैप, तो आप व्यू मैप के ऊपर क्लिक करके स्कूल के लोकेशन भी देख सकते हैं। फिर नीचे की निवास से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में, जो आपका निवास है उससे विद्यालय की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर से कम या बराबर, 5 किलोमीटर से अधिक। तो आपने यहाँ पर ये जो स्कूल चुना है और जो आपका घर का एड्रेस है उससे कितनी दूर है, 5 किलोमीटर या उसके बराबर है या 5 किलोमीटर से अधिक, जो भी है वही आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर आप 5 किलोमीटर से अधिक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आता है केवीएस प्रवेश दिशा निर्देश के अनुसार आप इस विद्यालय में आरटीआई के तहत प्रवेश के लिए नहीं पात्र है। और अगर आप यहाँ पर 5 किलोमीटर या इससे कम या बराबर में है तो गाइज यहाँ पर आपको इसके लिए बोला है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप केवीएस सेलेक्ट कर रहे हैं स्कूल, वो आपके एड्रेस के 5 किलोमीटर की रेंज में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने अपना केवीएस सेलेक्ट किया है वो मिर्ज़ापुर में है, तो मैंने यहाँ पर मिर्ज़ापुर को सेलेक्ट करके और मेरी इसकी जो रेंज है उसकी लिमिट 8 किलोमीटर की दी गई है। मैंने यहाँ पर 8 किलोमीटर से कम या उसके बराबर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए। अगर आपको मदद चाहिए, आपको नहीं पता है कि क्या है, तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिए और हाँ करने के बाद में आपको इन सवालों के आंसर करने और ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पर सेवा प्राथमिकता भरी जाएगी। जैसे कि पिता माता का एम्प्लॉयर चुने, तो आप चूज एम्प्लॉयर के ऊपर क्लिक करेंगे और बताएंगे कि आपके पिता इनमें से किस लाइन में है। जैसे कि एडवोकेट है, एम्स, एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, आंगनवाड़ी, बाल भवन, तो इनमें से किस डिपार्टमेंट में है। आपको कहाँ यहाँ पर काफ़ी सारे जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर तिहाड़ जेल का भी ऑप्शन है, तो इसमें जैसे कि जो भी फील्ड में आपके माता है, आपके पिता है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको एक सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ एडवोकेट। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो आप बताइए, जैसे कि यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसके अलावा कुछ और सिलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए आंगनवाड़ी सिलेक्ट करता हूँ तो भी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। कोई और कंपनी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आता है सर्विंग परमानेंट। तो बेसिकली जो भी आप यहाँ पर ये जो फील्ड है या फिर जो कंपनी नेम है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उस पर जो चीज़ एप्लीकेबल हो रही है वो आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में चूज एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में देखने को मिलेगी। क्योंकि मैंने यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट करके दिखे, कुछ में एनए आ रहा है और कुछ में यहाँ पर पोस्ट का नाम आ रहा है। तो जैसे कि चलिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये सिलेक्ट करने के बाद में अगर आपके सामने ये आ रहा है तो सिलेक्ट कर ले। अगर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और इसमें एनए आ, तो मैंने एनए सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर जो चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच कर ली जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 5th आ चुकी है और आपको बहुत ही आसानी से चीज़ भरने को मिल जाएगी। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे, देखेंगे अभिभावक में पिता माता का चुनाव करें जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। यहाँ पर गाइज मेरे सामने जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने आंगनवाड़ी सेलेक्ट किया, इसमें भी नॉट एप्लीकेबल है, फिर मैंने कुछ और सेलेक्ट किया तो इसमें ये वाला ऑप्शन है। फिर इसमें जो चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है वो यहाँ पर 2 है, और इसमें यहाँ पर ये जो वाला ये वाला जो ऑप्शन है, अभिभावक में पिता माता का चुनाव करें जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। यानी कि किसको प्रायोरिटी दी जाएगी प्रवेश के लिए, आपके माता को या फिर आपके पिता को। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मदर तो फिर पूछेगी यदि चयनित माता पिता का पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुआ है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो आप नो कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये जानकारी आपको बहुत ही सावधानी से भरनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आप अपलोड डॉक्यूमेंट के सेक्शन पर आ जाएंगे। पर अगर गाइज अभी आप इसमें दूसरे वाले केवीएस को प्रेफरेंस देना चाहते तो आप सिलेक्ट विद्यालय 2 इस वाले ऑप्शन पर आएंगे और सेम वे में जैसे कि अभी आपने ये वाली प्रेफरेंस भरी वो प्रेफरेंस भी दे दीजिएगा। और फिर इसी प्रकार से आप 3 प्रेफरेंस मैक्सिमम दे सकते हैं और कम से कम आप 1 देख सकते हैं। तो मैंने 1 ही दी है, मैं 1 देने के बाद ही यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर आता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है वो आपको देना होगा। इसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर जो स्कूल का जो भी सर्टिफिकेट है जिस पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, या जैसे कि आईडी कार्ड होता है बच्चे का, वो आप दे सकते हैं। फॉर्मेट पीडीएफ का और जेपीजी का चल जाएगा। साइज 256 KB से कम रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मैं ये डेमो के लिए भरा हूं तो मैं एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूं। फिर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। व्यू के ऊपर क्लिक करके आप उसको व्यू कर सकते हैं। अब आपको बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। ये फोटो भी आपको यहाँ पर रंगीन वाला अपलोड करना होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं एक रैंडम फाइल यहाँ पर इसमें अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। व्यू के ऊपर क्लिक करके आप व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तो तब प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे। अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन आएगा, यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको इसमें टिक करने के बाद में सेव टू प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका प्रीव्यू हो चुका है। फिर आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी जानकारी भरी है उन सभी को आप चेक कर लेंगे और उसके बाद में गाइज आप सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप यस सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर आपके नंबर के ऊपर अगेन एक OTP सेंड किया जाएगा। जब तक आप ये OTP यहाँ पर नहीं डालेंगे तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो आप क्या वेरीफाई OTP कर दीजिए। OTP डालने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा।